And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All good? Sir, आए हो तो ये बताते जाओ, अभी भी हम जब रिवीजन प्लान करें अपना, तो हम कौन से चैप्टर को पहले करें और कौन से चैप्टर को हम बाद में करें? आप हमें एक रिवीजन प्लान बताइए, या अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो कि बहुत दिक्कत की बात है, बट स्टिल अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको स्टार्ट करना है विद अकाउंट्स, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रहना चाहिए? सबसे पहला है शेयर कैपिटल। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। अगर ये चैप्टर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये हर अटेम्प्ट में अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स का आता है। परफेक्ट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने कवर करना चाहिए वो कौन सा है राजा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने कवर करना चाहिए वो है प्रो राटा एंड दूसरा फॉरफीचर। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। सर रीइश्यू, राजा रीइश्यू भी टॉपिक है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रो राटा एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। When I come to the second important topic, that is, guess करो, that is consignment. That is consignment. क्योंकि ये भी आपको हर अटेम्प्ट में कितने का मिलेगा? 10 से 15 मार्क का। सर अब कंसाइनमेंट में हम कौन से वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस दे? राजा उन क्वेश्चन पे फोकस देना जहां पे एबनॉर्मल लॉस के क्राइटेरिया से, जहां पे एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस है, बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत मेहनत है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल हो जाता है चैप्टर अगर ये दो चीजें हटा दो। तो जे क्वेश्चन में एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस दोनों है, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं दोनों है, वो स्पेसिफिकली ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए जब मैं डाउट सेशन ले रहा था, एक मैंने घी वाला क्वेश्चन लिया था, जो 100 kg घी लॉस्ट इन ट्रांजिट, बट क्वेश्चन में उसे क्या बोला था? है तो वो एबनॉर्मल लॉस, बट क्वेश्चन में बोलता उसको क्या मानो? नॉर्मल लॉस। तो मैंने डाउट सेशन में कवर किया हुआ है। परफेक्ट विद दैट गाइस? यस। अब सर थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लीज बता दीजिए। सर शेयर कैपिटल भी हो गया, कंसाइनमेंट भी हो गया, अब कौन सा बड़ा चैप्टर आता है थोड़ा ये बताओ। अब राजा आपका फोकस होना चाहिए छोटे छोटे चैप्टर्स विच कैन फेच यू 5, 5, 10 मार्क्स। सर बताइए प्लीज। देखो राजा, नॉर्मली देखा क्या है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। देखो ये ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं। नॉर्मली क्या आते हैं? ये ऑप्शंस में आते हैं। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। होता क्या है, आईसीआई अगर आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर उठाओगे तो आईसीआई ने इसको और में दिया, या तो एवरेज ड्यू डेट सॉल्व कर लो या तो अकाउंट करंट सॉल्व कर लो। और ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। तो यहां पे आपका फोकस, अगर आपको एडीडी बहुत अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, आपको जिंदगी में बहुत शांति है। एंड अगर आपको अकाउंट करंट आता है तो बेटा यहां पे आपने एक टॉपिक है रेड इंक मेथड। कौन सा मेथड? रेड इंक मेथड इन अकाउंट करंट। ये ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज रेड इंक ही ऐसा मेथड है जिसमें पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और जहां बच्चे थोड़ी मेहनत कराई जा सकती है, जबकि मार्क्स 5 है बट मेहनत 10 मार्क के लायक है। परफेक्ट। अब सर हमने दोनों चैप्टर अच्छे से किया, दोनों चैप्टर अच्छे से करना चाहिए, बट होता क्या है, आईसीए इसको ऑप्शंस में दे देता है बट हमेशा नहीं देगा। परफेक्ट। हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे दे। तो सर एक काम कर दो ना, बात है कि बेटा आपके लिए हम दोनों चैप्टर को अपना इंपॉर्टेंट मार्क करके चलते हैं। मान लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट करंट एंड उसके बाद एवरेज ड्यू डेट। आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी नहीं है राजा, ये अलग अलग क्वेश्चन में आएंगे। किस में आएंगे? अलग अलग क्वेश्चन में। सर एवरेज ड्यू डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज ड्यू डेट में एक लोन वाला है क्वेश्चन, लोन वाला क्वेश्चन है जिसमें लोन पे फिर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना था, वो ध्यान से एक बार करना, बाकी कुछ करो ना करो वो एक बार अच्छे से करना। परफेक्ट। यस सर।
अब इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट माय फिफ्थ फेवरेट टॉपिक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये आपको मिलेगा 10 से 15 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स की मिलेगा? 10 से 15 मार्क्स के लिए। और इसमें बाकी सब चीजें तो बहुत नॉर्मल हो जाती है, बट जहां एडजस्टेड कैश बुक आती है बच्चे को वहां पे दिक्कत जाती है। ये आईसीआई को पता है कि बच्चे को ये नहीं पता कि कौन सी चीज एडजस्टेड कैश बुक में डालनी है और कौन सी चीज नहीं डालनी है। सर एक बार बता दो ना, एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आएगा? जो मेरे एरर्स है वो सब आएंगे एडजस्टेड कैश बुक में। सर क्या बोला आपने? एडजस्टेड कैश बुक में आपका एरर क्या है? बोलो 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 बोलो। सर मजाक मस्ती अपने जगह, थोड़ा सही से बोलो। अभी देखो राजा, एडजस्टेड कैश बुक में अगर बैंक के तरफ से एरर है तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। एंड चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये तीन चीजें कहां जाती है? एडजस्टेड कैश बुक में। इसके अलावा बाकी सब कहां जाएगी? सर फिर मजाक मस्ती। चलो किस किस को याद है? सर प्लीज बता दीजिए। देखो राजा, बीआरएस में तीन ही चीजें जाएगी। वो कौन सी तीन चीजें? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, एंड उसके अलावा आपका बैंक का एरर। ये तीनों कहां पे जाएंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसके अलावा बाकी हर चीज कहां जाएंगी? आपकी एडजस्टेड कैश बुक में। बाकी हर चीज कहां जाएगी? आपकी एडजस्टेड कैश बुक में। एक बार लेक्चर जरूर देखना राजा, मजाक मस्ती अपने जगह। मैंने आपके साथ मजाक किया, एडजस्टेड में ये जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं, भूल जाओ बाकी सब बातें। ये अच्छे से एक बार देख के जाना। सर हम एडजस्टेड कैश बुक कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तभी बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। उसके बाद आपका आता है द नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये आपको मिल जाएगा 5 से 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स की मिलने वाला है? 5 to 10 मार्क्स। सर इसमें इंपॉर्टेंट वाले एलिमेंट कौन से हो जाते हैं? राजा इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस चैप्टर, एक जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो जाता है वो हो जाता है कि अगर ईयर एंड के बाद आप नेक्स्ट ईयर अगर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होता है। यस सर। तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और जो क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाना, क्योंकि यहां पे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है एंड आईसीआई इज अवेयर ऑफ द सेम थिंग। एम वेरी परफेक्ट क्लियर गाइस? अगर मैं मिनिमम भी पकड़ूं 10 20 30 35 40 मार्क्स तो बेटा यहीं पे कवर हो गया आपके। और सर आप बताइए और क्या क्या कर सकते हैं? बेटा एक चैप्टर सुना है एनपीओ? यस सर। अब आपका एनपीओ लाइमलाइट में आता है। एनपीओ दैट कम्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स। सर एनपीओ में, बेटा एनपीओ में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हर पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब आप एनपीओ कर रहे हो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बहुत सारी चीजें लिंक्ड हो जाती है। तो यहां पे आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वेटेज बढ़ जाता है। परफेक्ट विद दिस गाइस? ये मेरी क्रोनोलॉजी रहेगी अगर मैं पढ़ूंगा तो। सर और क्या कर सकते हैं आप बताइए? राजा देखो, अब मैं बात करूं स्पेशल ट्रांजैक्शन की, तो एवरेज यूल्ड हो गया, अकाउंट करंट हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, एनपी हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, बीआरएस हो गया। और क्या आपको मिलता है? सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या किया जाए थोड़ा वो बता दीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप एग्जाम में हमेशा आपको मिलेगा। पार्टनरशिप एग्जाम में सर हमेशा 10 से 15 मार्क का मिलता ही है। परफेक्ट? यस। अब व्हेन आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला एडमिशन में, वो भी कौन सा? जब आपको कैपिटल प्रपोर्शनेट करने हैं। इसका क्वेश्चन में अभी एक लेक्चर रिलीज होगा उसमें लूंगा।
कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, गुडविल का कैलकुलेशन एफएमवी लिंक्ड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लिंक्ड, ये दो चीजें हो गई। अब डेथ और रिटायरमेंट तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, बट अगर डेथ और रिटायरमेंट में जेएलपी और एसएलपी आ जाए तो थोड़ा सा बच्चे को वहां दिक्कत होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, ऑब्लिक लोन अकाउंट, ये चीजों पे स्पेसिफिकली आपका ध्यान होना चाहिए व्हेन वी आर इनटू द पार्टनरशिप। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस राजा, पक्का। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी योर ऑर्डर फ्लो ऑफ डूइंग द चैप्टर्स। सर ऊपर नीचे, इसके बाद जो बचता है आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। इफ आई एम अ स्टूडेंट आई विल यूज दिस एज माई फ्लो ऑफ ऑर्डर। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस सर। चलिए, दिस इज टी ऋषभ रोहरा signing off with one more important session from my side. See you, bye bye, take care.